नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर हरियाणा के फतेहाबाद से है, जहां पर एक गांव के समीप हुए सड़क हादसे में जेजेपी के छात्र संगठन इनसो के फतेहाबाद कॉलेज के प्रधान जनित खीचड़ और उसके एक साथी जतिन सोनी की मौत हो गई है। इनसो नेता जनित खीचड़ अपने साथियों के साथ गांव ढानी ढाका में एक शादी समारोह में भाग लेने गए थे। जननायक जनता पार्टी के फतेहाबाद जिला प्रवक्ता विकास मेहता ने हादसे पर दुख जताते हुए बताया कि देर रात शादी समारोह में भाग लेने के बाद करीब 12 बजे कार में अपने 7 साथियों के साथ सवार होकर इनसो नेता वापस फतेहाबाद की ओर लौट रहे थे। तभी रास्ते में गांव ढानी ढाका के पास अचानक तेज गति से कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में इनसो नेता जनित खीचड़ और उसके साथी जतिन सोनी की मौत हो गई है। वहीं हादसे में कार सवार 5 की हालत गंभीर है, जिन्हें रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस हादसे की जांच कर रही है और जेजेपी प्रवक्ता ने जेजेपी की ओर से मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई है। इनसो का ये हमारा एमएम कॉलेज फतेहाबाद का प्रधान था जनित खिच्चर, जो कल शाम को ये भोड़िया से ढाणी ढाका किसी शादी में गए थे और शाम को गए थे। कल रात को 12 बजे के लगभग ये वापस आ रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। इनके पास डिजायर गाड़ी थी जिसमें इसकी जनित की और एक साथी और सोनी है जतिन, उसकी डेथ हो गई है। करनाल के काचवा पुल को रेनोवेट करने का काम पिछले कई दिनों से लगातार जारी है, जिसके चलते इस पुल को बंद किया गया है। लेकिन कल रात अचानक एक मजदूर के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मजदूर का शव पुल के नीचे मिला है। मजदूर रात को किसी काम के लिए उठा था और नींद के कारण खुद नीचे गिरा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मजदूर बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। मजदूर के बाकी साथियों के बयान पुलिस ले रही है। फिलहाल मजदूर ने एक दिन के लिए काम बंद भी कर दिया है। यही बोले कि ये एक बंदे गए पेशाब करने, वो लगता है कि अभी तक लौट के आए नहीं, 2-3 मिनट हो गया लौट के आया नहीं। फिर ये अगला जाके वहाँ पे झाँका तो देखा वो बंदा वो नीचे गिर चुका हुआ है। तो मौके पे मौत हो गई थी इसकी? नहीं, मौके पे मौत नहीं हुआ। यहाँ से 2:15 बजे यहाँ से मैं उठाकर, हम सब नीचे गए 2:15 बजे, यहाँ से उठाकर वो कौन सा हॉस्पिटल है, कल्पना चावला हॉस्पिटल में उसको ले गए। वहाँ पर 3 बजे हम सब मौके पर पहुँच गए हुए हैं। 3:05 पर उसका वो एक्सपायर कर। देखिए, ये लेबर का काम करते हैं, यहाँ पुल पर काम चल रहा है, अपना निर्माण चल रहा है। यहाँ ये लेबर सो रही थी पुल के ऊपर। ये रात को उठा था बाथरूम के लिए, तो वो जैसे ही नींद में था, वो नींद में नीचे गिर गया और उसकी मौके पे मौत हो गई है। अभी वारिस के बयान लेके और अपना इसका पोस्टमार्टम कराकर इसको हैंड ओवर। कोई वजह पता चल पाई, कोई शरारत या कोई? ना, किसी का कोई शरारत नहीं है। बता रहे हैं इसके गार्डियन है, इसके भाई है, रियल ब्रदर है। ये बता रहा है अभी नींद के उसमें, जबकि मैं वो नीचे पुल से नीचे गिर गया और गिरने से मौत हो गई। तो क्या काम चल रहा है यहाँ पे सर? पुल बनाने का? पुल बनाने का काम चल रहा है यहाँ सरकार की तरफ तो से। क्या किया जाएगा सर? अभी इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे, डेड बॉडी। आपने देखिए हाइट कहीं ना कहीं कम है, ये भी लिखा जाएगा? बहुत ज़्यादा हाइट है जी, बहुत नीचे कम है काफी, बहुत ज़्यादा है। तो हादसा हो सकता है कोई और? बिल्कुल नहीं, और हादसा नहीं, गिरने से ही इसकी मौत है। वहीं रोहतक के पाक्समा गांव में आर्य समाज की ओर से वैदिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। हवन यज्ञ के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लिया गया। इस मौके पर जितेंद्र शास्त्री ने कहा कि विदेशों से व्यक्ति भारत में चरित्र संबंधी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और आज बड़ी विडंबना की बात है कि भारत के व्यक्ति विदेशों में जा रहे हैं। महर्षि दयानंद के शिष्य पंडित लेखराम का नाम आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि पंडित लेखराम ने आर्य समाज को तहरीर और तकरीर के कार्य को निरंतर चलाए रखने का आह्वान किया था। आचार्य जितेंद्र शास्त्री ने कहा कि देश को पुनर्वैदिक संस्कृति की ओर लौटने की आवश्यकता है। आर्य समाज वैदिक संस्कृति को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए लंबे समय से लगा हुआ है। इस मौके पर आचार्य प्रवीण आर्य ने कहा कि आज हमें नकारात्मक मानसिकता के लोगों से सावधान रहते हुए निरंतर आगे बढ़ने की योजना बनानी चाहिए। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चलें। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य। वहीं महंत बाबा बालकपुरी जो धर्मार्थ औषधालय के सौजन्य से रोहतक में श्री बाबा बालाजी धाम डोब के प्रत्येक रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रशिक्षित डॉक्टर हर बार अपनी सेवाएं देते हैं। इसी कड़ी में आज भी स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन
दोपहर 12 से 3 बजे तक किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मौके पर लोगों का इलाज कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। श्री बालाजी महाराज की मेहंदीपुर वाले बाबा की कृपा से ये कार्य हो रहा है। जो भी कुछ है करने वाला वही है, करवाने वाला वही है। वही से जोत आई थी बालाजी महाराज की, और ये उसी कृपा से कैंप लगता है निःशुल्क हर हफ्ते। इसमें बाबा बालकपुरी डेरा धनवास बाबा करणपुरी महाराज की डिस्पेंसरी के ये डॉक्टर आते हैं, उन्हीं की जिम्मेवारी है। यहाँ हर सप्ताह जो है आँखों की मरीजों को देखने की सेवा देता हूँ बालाजी धाम में, और यहाँ लगभग हर सप्ताह जो है 60 से 70 मरीज जो है आ जाते हैं, और यहाँ हम सभी मरीजों को फ्री दवाइयाँ, फ्री चश्मे और जो भी उनके ऑपरेशन वगैरह और जो भी उनको ज़रूरत का सामान होता है वो उपलब्ध करवाते हैं। वहीं रोहतक की पांचाल धर्मशाला में आज तीसरा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर के सामने किशनलाल पांचाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस समारोह में पूरे हरियाणा से 55 बच्चों को, जो कि 80% से ज्यादा नंबर से पास हुए हैं, उनका सम्मान समाज की तरफ से किया गया। वहीं 25 बुजुर्गों का भी सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैप्टन गंगाराम पांचाल, रमेश बोहर, बलवाल सिंह, किशनलाल पांचाल सहित सभी पांचाल समाज के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। ये हमारा जी बहुत सारी हजारों सैकड़ों संस्थाएं हरियाणा के अंदर पांचाल समाज की बनी हुई है। इनको सबको जोड़ करके माननीय कैप्टन गंगाराम जी ने, जो हमारे समाज के बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, काफ़ी संघर्ष समाज के लिए 20 साल से करते आ रहे हैं, जब से रिटायर हो गए। तो उसके बाद में हमने बच्चों को प्रोत्साहित इसलिए किया कि भाई बच्चे आज जो 87% लेकर आए हैं, कल वे 98% लेकर के आए, 95% के, जो जिसमें हमारे खिलाड़ी भी हैं और हमारे राजनीति से जुड़े हुए भाई भी हैं और पहलवान बच्चे भी हैं। इनका मान सम्मान करने से मतलब एक इनको उत्साहित किया गया। तकरीबन 20 साल में हरियाणा प्रदेश का प्रधान रहा हूँ। हमने ये कोशिश किया कि सभी जो छोटी मोटी संस्थाएं हैं, जैसे ब्लॉक की संस्था है, ज़िले की संस्था है, प्रदेश की संस्था है, इनको सबको इकट्ठा जोड़ के हम एक समाज को एक झंडा और एक डंडा, यानी कि हम समाज का एक प्रधान चुनें, और यही हमारा प्रयास है। वहीं रोहतक के स्वामी परमानंद जी महाराज के जनसेवा संस्थान में आज कच्ची गढ़ी मोहल्ला के एक परिवार की 2 लड़कियों की शादी करवाई गई है, जिनमें से एक लड़की की शादी के लिए यजमान समाजसेवी नवीन जैन प्रधान ने जनसभा को बनाया, और वहीं दूसरी लड़की की शादी के लिए यजमान जनता कॉलोनी के मनीष मित्तल और शशि मित्तल को बनाया गया। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य हस्तियों ने शादी में शिरकत की और जनसेवा संस्थान लगातार इस तरीके के सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। संस्थान के संस्थापक स्वामी परमानंद जी महाराज ने बताया कि हमारा संस्थान पहले भी लगातार कई गरीब परिवारों की लड़कियों की शादियां करवा चुका है। वहीं इस मौके पर दोनों लड़कियों की शादियों के लिए दान दहेज का सामान भी संस्थान और बाहर से इस विवाह समारोह में पहुंचे लोगों द्वारा दिया गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ विनीत। और आज हम आपको दिखा रहे हैं रोहतक के जन सेवा संस्थान के अंदर एक ही परिवार की 2 गरीब कन्याओं की शादी जो है वो यहाँ जन सेवा संस्थान में बाबा जी के आश्रम में की जा रही है। हमारे साथ ये लड़कियां हैं जिनकी शादी है, जिनसे करेंगे बात। अच्छा लग रहा है हमें, हमारी शादी आज गरीब आदमी है करवाई हमारी शादी, बाबा जी ने शादी करवाई हमारी। हमें बाबा जी सारा सामान ही दे रहे, खाने के लिए जैसे सब कपड़ा दान दहेज सभी यही दे रहे। जन सेवा संस्थान भिवानी रोड वृद्धाश्रम के अंदर आज 2 अति गरीब परिवारों की लड़कियों की शादियां करवाई जा रही हैं। ये इतने गरीब परिवार हैं, एक लड़की के तो माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, दूसरी लड़की का पिता 2.5 साल पहले घर को छोड़ के चला गया, उसके बाद आया नहीं और पता नहीं वो कहाँ है। और ये जो परिवार है अति गरीब परिवार है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि इनके पास में एक जोड़ी कपड़ा भी शादी के लिए पहनने के लिए नहीं था, और किसी के यहाँ 40-50 हज़ार रुपये का जो वो होता है लहंगा चुन्नी होता है वो पहले रखा हुआ था शादी के बाद का। उन्होंने कहा कि हमारे को तो कभी ये काम ही नहीं आता। आज हमें तुरंत याद आई और दोनों के लिए
2 लहंगा चुन्नी जो 40-50 रुपए के हैं, जो घरों के अंदर व्यर्थ पड़े रहते हैं, वो इन गरीब लड़कियों को पहना करके और सिंड्रेला ब्यूटी पार्लर वालों ने निःशुल्क इनकी सेवा की है। और अब ये देख कर कैसी दुर्गा माता देवियाँ के रूप में दिखाई दे रही हैं और हमें बहुत खुशी है। आज इस अवसर के ऊपर पहले भी संस्थान काफ़ी लड़कियों की शादी करवा चुका है और आज भी ये 2 लड़कियों की शादी करके, और मैं समझता हूँ कि ये जो कन्याएँ हैं, इनका जो आशीर्वाद प्राप्त होगा वो दुर्गा पूजा के समय, दुर्गाष्टमी के समय जो हम कन्याओं का पूजन करते हैं, उससे कहीं अधिक ये इनकी आत्मा आशीष देगी। वहीं न्यूज इंडिया पर हम आपको आज रोहतक के न्यू राजेंद्र नगर कॉलोनी की वार्ड नंबर 6 के लोगों की समस्याओं से अवगत कराना चाहते हैं। दरअसल इन लोगों की समस्याएं हैं कि सीवरेज लाइन बड़ी सीवर लाइन में अटैच नहीं है, जिसके कारण इन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इन लोगों के घरों का पानी बड़े सीवर की पाइपलाइन ना होने के कारण खाड़ी पले प्लांटों में जा रहा है और जहां पर पानी जमा होने के कारण बीमारियों का खतरा बना हुआ है। वहीं जब हमारी टीम ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग इसे जमा पानी में फैल रही गंदगी और बदबू के कारण बीमार भी हो रहे हैं, जिस पर हमने इस वार्ड के एमसी सुरेश किराड़ से भी बातचीत की और मौके पर एकत्र लोगों के बीच उन्हें बुलाया। इस दौरान एमसी सुरेश किराड़ ने इस मामले में अप्रैल में आने वाले बजट में यहाँ की समस्याओं का समाधान करने की बात कही है। यहाँ जी दिखते हैं, अब ये मुश्किल से तो रोड बने हैं, रोड राड बने हैं तो सीवरों की सप्लाई नहीं है। अगर नहीं होगी तो सीवर फट भी सकते हैं और वैसे लीकिंग बतेरी है और बदबू तो आती ही है। पानी निकलने का समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। वैसे नहीं है कि भाई यहाँ पर मकान कम है, अब तो पूरी कॉलोनी कवर होने वाली है। भैया चंडीगढ़ ऑनलाइन होनी चाहिए, पहले ऑनलाइन कहाँ चल रही थी, जब सारा सौदा पास करके चंडीगढ़ का पास हो रहा कॉलोनिया, फिर भी ये दोबारा ऑनलाइन किया। भाई पैसे आपसे यहाँ रोहतक में लिए गए, आपको कागज दे दिए गए, हाँ सारी चीज कम्युनिटी आपसे दिखाई भी थे, कागज है नहीं, फिर जो सारी सुविधा उसने अगले भर दी प्लाट बेचने वाले ने। एक ये मान लो कनेक्शन जुड़ा किसी वजह से जुड़ा, ये हमने नहीं पता, ये तो शर्मा जी जाना है, ये कमेटी वाले जाना निगम नहीं। सारी जो चंडीगढ़ से भी नक्शा पास हो रहा है, इसका हर एक जगह से पास हो रहा, पास है या ये धक्के तो वो कर रहे हैं विदाउट है। दिक्कत यहाँ है कि सिर्फ यहाँ एक तो पार्सलिटी की गई हमारे साथ, इस गली में जैसे इस गली में नहीं है कुछ भी, इसका ना तो पाइप इसके सीवरेज है, सीवर पुरानी है जो ओवरलोडेड है, नहीं कहीं भी इन कनेक्टेड नहीं है। पानी की जो पाइप है प्लास्टिक की हैं जो कि कभी भी ब्रेक हो जाती हैं, कई बार भी ब्रेक हो जाती हैं। तो इस तरह करके बजट की मैं जैसे पार्षद जी बोल रहे थे बजट तो 31 मार्च को। आप लोग देख रहे हो न्यूज़ इंडिया, मैं हूं आपके साथ विनीत और न्यू राजेंद्र कॉलोनी के इस मामले को लेकर आज हमारे साथ अभी सुरेश किराड़ जी एमसी हैं यहाँ के और हमारे साथ मौजूद हैं। लोगों को यहाँ समस्या है कि सीवर लाइन यहाँ है लेकिन उनका कनेक्शन जो है वो सीवरेज के लिए नहीं किया गया है। नालियाँ खोदी गई हैं, जो पानी है वो प्लॉटिंग में जा रहा है, उससे जो है इनको लगता है कि यहाँ बीमारियाँ फैलने का खतरा भी है। हमारे साथ एमसी साहब, इनसे करेंगे बातचीत। जी सर। जी ऐसा है जी, इस कॉलोनी के अंदर काम तो बहुत हुए हैं, लेकिन क्या था कोरोना काल के अंदर 1 साल से जो काम नहीं पड़े, बीच में लाइनें डली हुई हैं पाइप की सीवर की, और जब कोरोना काम में काम बंद हो गया तो आगे वाला जो मेन सीवर था वो नहीं डल पाया। इसके लिए हमने एससी साहब को भी कहा था, बंसल जी को, और अब गुप्ता जी को भी कहा, और अभी जो 2 तारीख की पब्लिक हेल्थ की मीटिंग थी मैंने वहाँ भी यही कहा था। वहाँ पे हमारे एक्शन साहब आ रहे थे, मैंने कहा जी वहाँ राजेंद्र कॉलोनी का एक मैटर है जिसके कि आपने अप्रोच की तो लाइनें डाल दी लेकिन मेल जो सीवर की लाइन है वो नहीं डली, और उन लोगों का सीवर का जो पानी है इधर उधर घूम के वहीं घूमता है, और उसको जितनी जल्दी हो सके इसको उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि भाई जो नया बजट आएगा उस नए बजट के अंदर ये काम होगा। वहीं खबर महम 24 के गांव निदाना से है, जहां पर एक कार्य को किसानों ने रुकवा दिया है। दरअसल बता दें कि हाईवे पर 152D का काम चल रहा था, जहां पर किसानों का कहना है कि उनको खेतों में आने जाने वाले रास्तों पर पुल बनवाना चाहिए, क्योंकि किसानों का ये भी कहना है कि गिरावड़ और गुगाहेड़ी जाने वाले रास्ते पर किसानों के खेत हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिलने के कारण खेत पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसानों ने दोनों रास्तों पर पुल बनवाने की मांग की है। वहीं किसानों का कहना है कि सर्विस रोड से किसानों को दिक्कत होगी, इसलिए उन्हें दोनों रास्तों पर पुल बनाकर उनकी समस्याओं का हल निकाला जाए। किसानों का कहना है कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे, और जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक वो काम
नहीं चलने देंगे। अब हमने रास्ता बनेगा तो इसी बन जाए ना काम जमा जाम। अच्छा, बस कोई आगे साथ नहीं जाएगा, रोड जमा बिल्कुल बंद। हमारा रास्ता खुलेगा तो रोड का रास्ता जाएंगे ना जाएंगे। 30 फुट का रास्ता है जी, ननाना से बेसी जाता है, और दूसरा रास्ता है 16.5 का ननाना से गिरौड़। अच्छा, इसके लिए इसको जब तक रोके रखेंगे तब तक यहाँ पुल नहीं बनेगा। पुल ना बना तो क्या दिक्कत आ रही है? ना बना तो कितने जावांगे जी, खेता में हाईवे के ऊपर का चले जाएगा। ना नहीं जा, पक्षी भी उतर सका है। अकेला बड़ा है ना हम नहीं जा सकते जी। देखो हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यू पुल दोनों बनने चाहिए जी। गाँव वालों को यहाँ पे अंडरपास का जरूरत है। हाँ, इधर अपने खेत पे किसान करने के लिए। अच्छा, तो उन्होंने क्या गाँव हमको भाई सारा साधन वाहन बंद करने को बोला, तो भाई हमने खड़ा कर दिया। अच्छा, जब तक उनका मांग हो जाएगा बोलेंगे तो चालू कर देंगे। 4 साल हो गए जिसका लगभग 25% ही लोगों ने अपना नया कब्जा पकड़ा हुआ है। अब ये नेशनल हाईवे 152D जो कि जिसका निर्माण कार्य जोरों के ऊपर है, और गांव के किसानों के रास्ते जो पुराने हैं और अब जो नए रास्ते बन गए हैं, उन नए रास्तों के ऊपर कोई पुल वगैरह की जो है ना प्रावधान ना बना करके NHAI की अथॉरिटी ऐसे ही रेत डाल करके अपना काम पूरा करके और किसानों को धोखे में रखते हुए अपने काम को पूरा करने की तरफ जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।